वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे इस शो के मेहमान हैं नहायत ही काबिल एहतराम बेशरफी निगाह रेवरेंड फादर शहजाद अरशद, जो कि रेक्टर हैं सेंट पाइस 10 माइनर सेमिनरी के। आज हम फादर जी आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, जी आयानू कहते हैं। आज हम फादर जी से उनकी बुलाहट के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से और साथ साथ इस सेमिनरी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। सो फादर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी बुलाहट और खिदमत के हवाले से आप हमें कुछ बताएं। मैंने जो सेमिनरी ज्वाइन की वो 2000 में, उस वक्त मैंने महसूस किया कि बुलाहट को। फिर मैंने सेमिनरी ज्वाइन की 2000 में। उस फादर जो डिमेलो डायरेक्टर थे, लेकिन जब मैंने वोकेशन प्रोग्राम अटेंड किया तो उस वक्त मैंने उन्हें नहीं कहा कि मैं सेमिनरी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं आना चाहता, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जब सेमिनरी की जो है वो शुरू होना था तो उन्होंने फिर फादर एंथनी से पूछा कि भाई वो आपके साथ जो दूसरे लड़का था वो किधर है, तो उसने बताया कि उसने नहीं आना। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास बुलाहट है लेकिन आप पहचानना नहीं चाहते। तो मैंने कहा अगर फादर आप समझते हैं कि मेरे पास बुलाहट है तो आप मैं क्या कहते हैं, मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि आप सेमिनरी ज्वाइन करो और इस दौरान आप देखना, अगर आप अपनी बुलाहट पहचान लोगे तो आप कंटिन्यू रखना, नहीं तो फिर आप वापस जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर फादर जो डिमेलो जो है उनका बड़ा अहम किरदार है, जिन्होंने मुझे मेरी मदद और रहनुमाई की फिर ये बुलाहट पहचानने में। अब आप अपनी खिदमत के हवाले से भी कुछ बता दीजिए कि पहली अपॉइंटमेंट जब से आप फादर बने उसके बाद कहाँ कहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 2012 में 8 दिसंबर जब मैं ऑर्डेन हुआ था तो मेरी जो पहली अपॉइंटमेंट थी, जो मैंने खिदमत का आगाज़ किया वो सेंट थॉमस पैरिश मलीर से, तो वहाँ पर मैं 3 साल रहा। उसके बाद ट्रांसफ़र हुई सेंट पॉल्स पैरिश, वहाँ पर मैंने खिदमत की। फिर जो है मैं माइनर सेमिनरी में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। उसके बाद मैं सेंट जूड में मेरी ट्रांसफ़र हुई। सेंट जूड के बाद जो है सेंट एंथनी में जो है एज ए रेजिडेंट जो है वहाँ पर रहा। उसके बाद मैं वापस सेंट जूड में आया फादर मारियो और फादर आशर के साथ, और फिर सेंट जूड से मैं यहाँ पर माइनर सेमिनरी में जो है एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हुआ 2021 में। 2021 से जो है मैं माइनर सेमिनरी में एज ए डायरेक्टर खिदमत कर रहा हूँ। फादर जी, आप चूंकि इस सेमिनरी के रेक्टर भी हैं, आपके पास बहुत अहम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप आने वाले नौजवानों को उनकी बुलाहट महसूस करने में मददगार साबित होते हैं और मुस्तकबिल के कहनों की निगहदाश्त करते हैं। इस हवाले से, इस सेमिनरी के हवाले से आप हमें कुछ बताएं। अगर सेमिनरी की थोड़ी सी तारीख के हवाले से, सेंट पाइस 10 माइनर सेमिनरी जो है 1952 में ये कोयटा में शुरू हुई, और जहाँ तक मुझे 1978 में जो है ये कराची में शिफ्ट किया, कैथलिक कॉलोनी खुदादत कॉलोनी में। और फिर 2011 में कराची सेमिनरी जो है माइनर सेमिनरी यहाँ पर इस लोकेशन में सेंट जूड्स के प्रेमिस में जो है शिफ्ट की गई। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो है वो 3 साल गुजारते हैं, पहले 3 साल। इन 3 सालों में जो है कैथलिक जो तालीम है, जो दुआएं हैं उनको सीखते हैं। फिर जो है अपने कॉलेज स्टडीज़ करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, थोड़ा बहुत पास्टर वर्क जैसे इदारों में, जैसे दारुल स्कूल है वहाँ पर जाते हैं। टीचर्स यहाँ आते हैं पढ़ाने के लिए, मॉर्निंग में इनकी क्लासेस होती हैं जिसमें फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, इवन ले पीपल भी हैं जो पढ़ाने के लिए आते हैं। तकरीबन कितने टीचर्स होंगे जो यहाँ पढ़ाने आते हैं? तकरीबन 17-18 टीचर्स हैं जो पढ़ाने आते हैं।
और यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स जो हैं अभी फिलहाल जो हैं, जो नंबर है वो है 10। फिर मगर फिर भी यह है कि बच्चों की, नौजवानों की नशोनुमा करते हैं, उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के जेवर से भी आप आरास्ता कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। फादर जी, आपसे एक अहम सवाल ये है, मुआशी हालात पूरे पाकिस्तान के सही नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई जोर पे है, अरूज पे है, और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस इदारे को भी चैलेंजेस का सामना है, माशी तौर पर भी और दूसरे तौर पर भी? ऑफ कोर्स देखिए, क्योंकि पूरे मुल्क में जो है मुआशी हालात ऐसे हैं कि ना सिर्फ मुल्क बल्कि हर एक ख़ानदान जो है वो तकरीबन सफ़र कर रहा है। तो इसी तरह से जब से ये महंगाई बढ़ती जा रही है तो चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है, अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे जो डायसिस है, बिशप साहब हैं, वो इन्हें पूरा कर रहे हैं। फादर जी, मेरा आपसे सवाल है कि चर्च, सेमिनरी और आप एक नौजवान की तालीम तरबियत कर रहे हैं और उसे पढ़ा रहे हैं, हर किस्म की आप उनको सहूलियात जो है वो मुहैया कर रहे हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि एक नौजवान आपके पास आके तालीम तरबियत हासिल करके उसके बाद जो है वो सेमिनरी को खैर बात कह दे और अपने बुलाहट से जो है बेबहरा हो जाए? तो चर्च ने इन्वेस्ट किया होता है, आप पे और कलीसिया पे क्या बीतती है इस सिचुएशन में? आप अपनी फीलिंग्स बताएं। क्योंकि हमारी इंटेंशन ये है कि उस बंदे की जो है वो मदद की जा सके कि वो अपनी बुलाहट को पहचान सके। लेकिन अगर इस दौरान जो है जब कभी वो महसूस करता है कि ये उसकी ज़िंदगी नहीं है या उसके लिए रहना मुश्किल है, तो उसे जाने देते हैं, और कभी कभी जो है खुद भी उसे भेजते हैं कि आप जो है इस ज़िंदगी के म्यार पे नहीं उतर रहे, तो इसलिए शायद ये आपकी बुलाहट नहीं है और ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब कोई जाता है, ख़ास तौर पर वो शख्स जिसके लिए, यानी अगर मैं महसूस करता हूँ कि नहीं यार इस बच्चे के पास बुलाहट है और अगर ये कल को फादर बनता है तो ये एक बहुत अच्छा मजहबी रहनुमा लीडर होगा, तो उसके लिए दुख भी होता है। और कभी कभी कुछ लोगों को मैं रोकता हूँ, मैं कहता हूँ ना जाओ प्लीज़, आप रुको, अभी आप शायद छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा और टाइम अपने आप को दो तो आप जो है वो बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकोगे और आप कल को एक अच्छे काहिन बन सकते हैं। तो उसमें कभी कोई बात कोई सुन लेता है, कभी कोई नहीं सुनता। लेकिन जैसे लास्ट जो इंसिडेंट है उसमें जब बच्चे ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, लड़के ने, तो दिली तौर पर मैं नहीं चाहता था कि वो जाए, और फिर मैं चर्च चैपल में गया, वहाँ पर जाके मैंने दुआ की उसके लिए, और जब वो आया चैपल में मुझे मिलने के लिए तो मैंने सीखा आप भी दुआ करो, देखो खुदा आपको क्या हिदायत करता है, क्या रहनुमाई करता है। तो मैंने लिटरली देखा उस बच्चे को रो के दुआ करते हुए ना। तो उसके बाद उससे मैंने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या खुदा आपसे कह रहा है? तो चलो अभी इब्तिदाई साल है, लेकिन फिर भी देखो खुदा किसके साथ किस तरह बात करता है, क्योंकि किसी की भी रूहानी ज़िंदगी को मैं जज नहीं कर सकता ना, और अगर करते हैं तो वो बहुत बुरी बात है ना। तो आया, मैंने कहा दुआ की आपने? कहता है यस फादर मैंने दुआ की। मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए। तो मैंने कहा फिर खुदा की आवाज़ सुनो, आप रुको, अपने आप को और वक्त दो, फिर आप बेहतर तौर पर जो है आने वाले वक्त में और शायद 6 महीने में, साल में पहचान पाओगे कि ये ज़िंदगी आपके लिए है या नहीं है। फादर जी, आपसे मेरा एक अहम सवाल ये है कि अब चूंकि दुआ की बात हो रही है, तो बहुत सालों से आप रियाजत करते हैं, तकरीबन 10-12 साल से रियाजत में रहते हैं, तालीम तरबियत में खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत से मजबूत तर करते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक अच्छे दुआगो और मजबूत काहिन है। तो
अक्सर जब भी दुआ की बात आती है तो मुझसे भी अक्सर लोगों ने कहा कि फादर शहजाद का नंबर दे। मैंने कहा क्यों भाई? कहते कि फादर जी जब भी हम पे दुआ करते हैं एक दिली सुकून महसूस होता है और हम अपने अंदर जो है रूहानी और जिस्मानी शिफा महसूस करते हैं। यानी कि लोगों ने दुआ के जरिए खुदा ने आपके हाथ में मोजज़ात की कुव्वत कसरत से भर दी है। खुदा आपके जरिए काम करता है। इस हवाले से जो है वो आप हमें कुछ मजीद बताएं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो पाक यूकरिस्त के साथ मोहब्बत है, पाक यूकरिस्त के साथ जो प्यार है, जो पाक यूकरिस्त के साथ मैं वक्त गुजारता हूँ या मैं यीशु के साथ बैठता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि पाक यूकरिस्त की कुव्वत या पाक यूकरिस्त का फजल है या पाक यूकरिस्त की बदौलत मैं समझता हूँ ये है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर पाक घंटे की इबादत हुआ करता हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं पाक घंटे की इबादत कर लेता हूँ तो वो खुदा अपना फजल देता है जो दूसरे शायद दूसरे लोग जो है, मैं कहता हूँ कि जो ये कहते हैं वो महसूस कर पाते हैं या उन्हें ये महसूस होता है, क्योंकि अगर मैं खुद खाली हूँ तो फिर तो मैं तो नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं सोचता हूँ यीशु पाक यूकरिस्त अपने पाक बदन से जो है वहाँ से ये फजल मुझे दे देता है, जिससे शायद दूसरों तक जब पहुँचता है तो वो महसूस करते हैं। लेकिन इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन खुदा है जो अपने पाक बदन से जो है अपने फजल मेरे लिए भी या फिर अपने लोगों के लिए भी जारी करता है। तो इसलिए असेंबली में भी जब से मैं आया हूँ तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ हम हर रोज़ हम शाम में पाक घंटे की इबादत करते हैं और जिसमें मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए रूहानी तौर पर बड़ी तक़वियत और ज़िंदगी को मजबूत करती है रूहानी तौर पर। यानी कि दुआ करने वाले और कराने वाले का यकसा ईमान होगा तो तब रूहानी जिस्मानी शिफा मिलती है। यस, ये भी ज़रूरी है ईमान। फादर जी मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप अपना मिशन और विजन बताएं। क्योंकि मेरी जो डिवोशन है और मोहब्बत और अकीदत है वो पाक यूकरिस्त के साथ है, तो मेरी ख्वाहिश है कि काश के पाकिस्तान में ना जो पाक यूकरिस्त का श्राइन हो, जैसे मरियाबाद में मुकद्दसा मरियम का श्राइन है, इसी तरह पाकिस्तान में जो है वो पाक यूकरिस्त का श्राइन हो। देखा नाज़रीन, फादर जी कितनी मोहब्बत करते हैं पाक यूकरिस्त से। खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून से कितना लगाव है कि खुदा करे कि फादर जी की ये ख्वाहिश और मिशन जो है वो जल्द से जल्द पाया तक मिल तक पहुंचे, ताकि इस चीज से हम भी बरकत और फजाइल हासिल करें। फादर जी आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए। लिफ अदर्स की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।